कल ये प्रसंग हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने अपने जीवन में 3 माताओं को खोया। एक पहली जो जन्म देने वाली हुलसी मैया, जिसने उनको पैदा किया, गर्भ में धारण किया 12 महीने, वो पैदा होते ही तीसरे दिन मर गई। पालन किया उनकी माँ की दासी चुनिया, वो भी एक माँ पालन करने वाली। 5 साल तक उसने पालन किया। जब हुलसी मरी थी, इनकी जन्म देने वाली माँ, तब तो उनका उतना दुख नहीं हुआ, रोना गाना नहीं हुआ, क्योंकि जन्म लेते एकदम से मोह ममता आसक्ति नहीं आती है, समय लगता है। 5 साल तक चुनिया दासी जो थी, उसने पालन पोषण किया बड़े लाड़ प्यार से। बड़ी ईमानदार दासी थी हुलसी की। और फिर हुलसी ने मरते समय सब गहना उनको दिए थे कि मैं तो मर रही हूँ, हमारे इस बच्चे को तू बचा ले जा, सब गहने ले जा। राजगुरु थे इनके पिता, बड़े संपन्न थे, ऐसा नहीं कि वो दरिद्र घर में पैदा भए हैं। तो इसीलिए माता हुलसी ने सब गहने दिए थे। तो रात में चली जा, भाग जा, इस बच्चे को लोग मार डालेंगे। समाज मूर्ख है, समाज अंधा है, अच्छाई को इसने कभी नहीं समझा। इसी का नाम संसार है। कबीरदास ने इसीलिए कहा था, मैं कहीं विधि समझाऊं, सब जग अंधम अंधा। सारा संसार अंधा है। भगवान ने मनुष्य बनाया, लेकिन पशु की तरह सब। किसी को भवसागर पार जाने की चिंता नहीं। खाओ, भोग भोगो, मर जाओ। ये सारा संसार अंधा है। कबीरदास ने इसीलिए लिखा था, मैं कहीं विध समझाऊं, सब जग अंधम अंधा। सारा संसार अंधा है। किसी को भवसागर से पार जाने की फिक्र नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधों की तरह केवल जीवन जा रहा है भोग में। एक दुई होए उन्हें समझाऊं, सबे भुलाना पेट का धंधा। बड़े बड़े शहरों में जाओ, मिल हैं जहाँ जैसे कानपुर वगैरह, सायरन बजा, 50-50 हज़ार आदमी एक साथ निकल रहे हैं चींटी की तरह। किसी को न भगवान से मतलब, न भजन से मतलब। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो जैसे चींटियों का समुदाय जाता है, ऐसे मनुष्य चले जा रहे हैं दौड़ते, केवल पेट के धंधा, भोग, छल, कपट।
गांव तो फिर भी बहुत शांत है। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, सारा संसार अंधा है, किसको समझाएं। अंधों की जमात, अंधों की फौज। तो हुलसी ने कहा, ये बच्चा पैदा होते ही मान बैठ गया, राम राम कहा, रोया नहीं। तो सब कहते हैं राक्षस है, मार डालेंगे। तो गहना दे दिए तो ले गई, और 5 साल तक उसने बड़े प्रेम से सेवा किया। लेकिन 5 साल बाद सर्प ने काट दिया चुनिया को। तो दूसरी माँ वो भी चली गई। उस दिन तुलसीदास जी बहुत रोए थे। कल सुनाया था, माँ ओरी माँ कहाँ गई मेरी माँ, माँ ओरी माँ कहाँ गई मेरी माँ। जीवन में पहला धक्का लगा। जन्म के समय तो लगा था, उस समय तो शिशु थे। दुख का बादल उमड़ पड़ा। अब तक चुनिया ने बड़ा प्यार से पालन पोषण किया। ये माता रे माता, माँ ओरी माँ कहाँ गई मेरी माँ, माँ ओरी माँ कहाँ गई। कल ये गाया था तो रोए, और लिखा है उन्होंने अपनी आत्मकथा कवितावली विनय पत्रिका में। भीख मांगने जाते थे, 5 साल का लड़का, कोई भीख नहीं देता था। ये राक्षस आ गया, पैदा होते माँ को खा गया, जो पालन किया चुनिया उसको खा गया। लिखा है, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन। एक एक दरवाजे पर ये 5 साल का बच्चा भूखा भीख मांगता था। बारे थे माने छोटेपन की, याद है जब 5 साल के थे। बारे थे ललात बिललात द्वार द्वारे, बिकल होकर के एक एक दरवाजे घूमते थे। और किसी ने 4 चना दिया तो 4 पुरुषार्थ समझते थे। भूखा बच्चा जानत हो 4 ही फल 4 ही चनक को। चना माने किसी ने दे दिया चना 4, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मानो चारों फल मिल गया। एक भूखा बच्चा मर रहा है तो उसको 4 दाना भी मिल गया तो कितनी बड़ी। विनय पत्रिका में भी लिखा है, वो उस दिन द्वार द्वार दीनता कहो काढ़ी रद परि पाहूं। भूखा बच्चा मर रहा है, दांत निकाल करके हमको एक रोटी दे दो।
परिपाहूं पांव पकड़ करके, एक वो भिन्न तुलसीदास जी ने देखे। तो वह दूसरी मां मरी, पहली हुलसी गई, फिर चुनिया, और उसके बाद पार्वती जी खिलाती थी पिलाती थी। कल हम सुनाया था, एक बुढ़िया को रूप धारण करके आती थी। समाज के लोगों ने पीछा किया, हे लड़का तो बड़ा चक्क है भाई, पता लगाओ। संसार किसी के सुख को नहीं देख सकता, कुढ़ता है, जलता है, बुराई करता है, बस और क्या करेगा। तो पता क्या पीछा किया, तो पार्वती जी को बंद करना पड़ा। तब ये तीसरी मां भी गई। पहली मां जन्म देने वाली हुलसी थी, दूसरी मां जिसने पालन किया था वो चुनिया थी, और तीसरी मां जगत जननी पार्वती जी बुढ़िया के रूप बना के आती थी। जब नहीं आई, उन्होंने कहा था बुढ़िया ने, बेटा मैं तुझे यहीं रोज खिला जाऊंगी, किसी से कहना नहीं, फिर नहीं आऊंगी। बच्चे को बहकाने में क्या लगता है, पूछ लिया। नहीं आई दूसरे दिन, जिस समय वो आती थी, एक समय खिला जाती थी, उसी में न भूख लगती तो न प्यास। अन्नपूर्णा के हाथों का भोजन, पुष्ट शरीर, दिव्य कांति। लोग कुढ़ गए, अरे ये मरा नहीं लड़का। ये तीसरी मां भी चली गई, नहीं आई। दूसरे दिन फिर रोने लग गए, मां ये मां ओरी मां कहाँ गई मेरी मां, ओरी मां माता माता ये मां ओरी मां कहाँ गई मेरी मां। ये तीसरी मां गई। जीवन में 3 माताओं को खोया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जन्म देने वाली, पालन करने वाली, और एक संसार का पालन करने वाली जगदम्बा, उसको भी खो दिया। पार्वती जी भी उदास थी। क्योंकि वो कह आई थी, तू बता मत देना, जब तक तू कह देगा तो मैं नहीं आऊंगी।
ये सब बड़ी जो माता में करुणा होती है वो पिता में नहीं होती है। ये सिद्धांत यहाँ से लेकर के परम धाम तक है। इसमें कोई आदमी ये नहीं समझे कि पक्षपात की बात है। जो माँ में करुणा होती है वात्सल्य माता में ही होती है। वात्सल्य माने क्या होता है? वत्स माने बछड़ा। गाय बछड़ा से इतना प्यार करती है जब बछड़ा पैदा होता है तो चाट चाट के उसके सारे शरीर को साफ करती है। बछड़ा इतना प्यारा लगता है उसको। कोई मनुष्य की स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। बच्चा पैदा हुआ, खून में मलमूत्र में लिपटा और उसको जीभ से चाटे। इसलिए बछड़ा वाली वत्सला बोली गई। वत्सला माने ऐसी गाय जिसमें अपने वत्स बछड़े के प्रति अनंत करुणा है। और उसके भाव को, वत्सला के भाव को श्याय प्रत्यय करके व्याकरण में वात्सल्य गुण बना है। ये गुण संतों में होता है या भक्तों में होता है। संसारियों में, हम लोगों में ये नहीं होता। सूरदास जी ने कहा है, मैं तो क्रूर हूं, वात्सल्य गुण मेरे में नहीं है। सूर कूर एक लायक नहीं, कहलो करो बड़ाई, सब सोची प्रेम सगाई। वो शक्ति प्रेम जो भगवान को बांध देती है। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। दिव्य पदार्थ छोड़ करके छिलके खाने चले गए। जूठे फल शबरी के खाए। जंगली बेर थे, रसगुल्ला नहीं था। बहुविध स्वाद बताई, बोले ऐसा स्वाद तो आज तक कभी नहीं आया। प्रेम विवश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाऊ बन गए। क्या क्या नहीं भगवान ने क्रिया।